हज की वजह से बहुत सारे ऐसे न्यू गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने पब्लिश करा है, जो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज 18 अप्रैल है और आज ही से ये गाइडलाइन इम्पोज कर दिया गया है। हालांकि ये गाइडलाइन 3-4 दिन पहले 13 अप्रैल 14 अप्रैल ये 2 दिन में पब्लिश किया गया था। ये गाइडलाइन को पालन करना बहुत ज़रूरी है। अगर गलती से भी अगर हमने पालन नहीं करा तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, आफ्टर इफेक्ट हैं, वो बहुत सीवियर है। इसीलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसे पहले तो हमें जानना चाहिए और फिर उसे पालन करना चाहिए। कई बार आपने ये देखा होगा, अभी आप देखेंगे भी आने वाले दिनों में सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट होंगे कि मैं ताइफ से इधर से आ रहा था तो मुझे चेक पोस्ट में पकड़ लिया गया, मुझे पता नहीं था कि ये गाइडलाइन है, ऐसा है वैसा है। ये सारे बने बनाए कहानी है। ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि किसी को नहीं पता होगा ये इंस्ट्रक्शन के बारे में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के जो सोशल मीडिया चैनल्स जितने भी हैं, सब में अलग अलग लैंग्वेजेस में इसे ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आते जाते सबको ये बात पता है कि हज से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस मक्का एंट्री के लिए लगाए जाते हैं। तो ये बात आप लोग भी अच्छे से समझ जाइए और अपने आजू बाजू में लोगों को बताइए ताकि वो ये गलती ना करें। ये जो गाइडलाइंस है इंग्लिश, अरबिक और बाकी सारे लैंग्वेजेस में भी होंगे, पब्लिश ऑलरेडी किया गया है। मैं आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आपको इसका ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन का कॉपी आप पढ़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो ट्विटर हैंडल है वहां से आप पढ़ सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का ट्विटर हैंडल है जहाँ पे ये पब्लिश किया गया है। इंग्लिश एडिशन भी है, अरबिक एडिशन भी है। उसी तरह से दूसरा एक इंस्ट्रक्शन है जो पब्लिश किया गया था, वो भी उनके ट्विटर हैंडल में है। एक एक करके लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये एक इंस्ट्रक्शन है जिसमें 4 सब इंस्ट्रक्शंस है, समझना जरूरी है। इसे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। पहला इंस्ट्रक्शन ये बताया गया है कि अगर कोई भी आदमी अटेम्प्ट करता है हज परफॉर्म करने के लिए या फिर अटेम्प्ट करते हुए पकड़ा गया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। उनको 20,000 सऊदी रियाल तक का जुर्माना लग सकता है। 20,000 अगर आप 25 रुपये के हिसाब से अगर पकड़े तो वो लगभग 2,50,000 के करीब हो जाता है। वो एक पेनल्टी है जो आपके ऊपर इम्पोज लगा दिया जाएगा। दूसरा, अगर कोई भी वीज़ा होल्डर्स, विजिट वीज़ा होल्डर्स, विजिट वीज़ा में कौन कौन आते हैं, फैमिली विजिट वीज़ा आएंगे, ट्रांजिट वाले आएंगे, टूरिस्ट वाला आएंगे। अगर वो वीज़ा होल्डर वाले अगर से मक्का में एंट्री करने के लिए पकड़ा गए, एंट्री करते हुए पकड़ा गए या फिर अटेम्प्ट करते हुए पकड़ा गए तो उनको भी ये पेनल्टी लगेगा। और ये जो एंट्री है होली साइड में कब से है, एक जो कैलेंडर है हिजरी कैलेंडर का, और 14 दुल हिज्जा, एक दुल कधा से 14 दुल हिजा। एक डुअल जो है वो 18 अप्रैल 2026 है और 14 डुअल हिजा ये है 31 मई 2026। मतलब 18 अप्रैल से लेके 31 मई के बीच में कोई भी विजिटर्स मक्का में होली साइट में एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे, करते हुए पकड़े गए तो ये उनके ऊपर पेनल्टी लगेगा। दूसरा, इसमें भी वही बातें बताया गया और इसमें पेनल्टी अप टू 100,000 है। लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं। देखिए, एक होता है कि आप खुद ही प्रयास करते हैं रूल ब्रेक करने का, एक होता है आप किसी को मदद करते हैं रूल ब्रेक करने में मदद करने के लिए। वो रूल कौन कौन सा ब्रेक है, ट्रांसपोर्टेशन में आप उनको मदद करते हैं या फिर अपने प्रॉपर्टी में, अपने जो पोजीशन में उनको रखने में आप मदद करते हैं, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पे दूसरा एक क्लोज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप समझिए। ये एक गलती है जो हर कोई मतलब गलती कर बैठता है ना जाने में। वो ये है कि अगर आप किसी को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं, विजिट वीज़ा वाले अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उनको, या फिर करते हुए अटेम्प्ट करते हुए पाया जाते हैं कहाँ, मक्का में, मक्का सिटी में 18 अप्रैल और 31 मई के बीच में, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। कई बार गाड़ी चलाते हुए आप जाते हैं, किसी को लिफ्ट दे देते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचना है। क्या पता वो विजिटर्स हों, क्या पता वो कुछ हों, आप मक्का के रेसिडेंट हो, आप परमिट लेके तो इंटर कर लेंगे, लेकिन क्या पता आपने किसी को लिफ्ट दे दिया और जो कि विजिटर्स है, तो आपके ऊपर ये पेनल्टी इम्पोज किया जाएगा अप टू 100,000।
100,000 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 25 से, तो उतना रुपए का पेनल्टी लगेगा। आगे और भी सीवियर पेनल्टीज हैं। और ये तीसरा में ये बताया गया है कि अगर किसी को आप एकोमोडेशन देते हुए या दिलाते हुए अगर पकड़े गए तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। उसमें विजिटर्स आएंगे और ये जो एकोमोडेशन है आप कहाँ देंगे, होटल्स में, अपार्टमेंट्स में, प्राइवेट रेजिडेंट, मतलब कहीं पे भी, आप मान लीजिए कहीं पे भी अगर आप किसी को भी विजिटर्स को अगर आप एकोमोडेशन देने में सहायता करेंगे या दिलाएंगे 18 अप्रैल से लेके 31 मई तक, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब थर्ड, यहाँ पे देखिए डिपोटेशन का बात हो रहा है। डिपोटेशन मतलब हो गया इंक्लूडिंग रेसिडेंट, जो रेसिडेंट है उनको भी जो ओवर स्टे कर रहा है वीज़ा में, ओके। जो डिपोटेशन का बाद यहाँ पे आप बोलेंगे कि जो विजिटर्स है, जो रेसिडेंट है, वो ओवर स्टे कैसे करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग रेसिडेंट, मतलब ये कि अगर कोई रेसिडेंट भी अगर ये वायलेशन करता है, किसी को ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करता है, किसी को एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है विजिटर्स को, तो उनको भी डिपोटेशन का सामना कर सकता है। और अगर कोई विजिटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई पर डे ओवर स्टे का तो 100 रियाल ही है, हम पे करके जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है ना। ये भी आप समझ जाइए, अगर आप ओवर स्टे करते हैं तो आपको सऊदी में इंटर करने से बैन कर दिया जाएगा 10 साल के लिए, और ऐसे भी सुनने में आ रहा है कि लाइफ टाइम बैन भी किया जा सकता है। तो ये सबसे सीवियर पेनल्टी है। तो इसका शॉर्ट और सिंपल उपाय यही है कि भाई वायलेशन ना करो, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन करो, रेस्पेक्ट करो, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं कुछ चीज़ों को फैसिलिटेट करने के लिए, ईजी करने के लिए। अगर हम उसका पालन करेंगे तो ये सारी चीज़ होंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पे जितने भी सऊदी में लोग हैं सब अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पे नौकरी करने आए हैं, पैसे कमाने आए हैं। अगर आप सोचेंगे ये सारे कामों के लिए तो फिर वो सारे क्रैश लैंडिंग हो जाएगा, ओके। और ये आखिरी वन, फोर्थ वन, यहाँ पे ये भी एक प्रोविजन बताया गया है कि अगर से किसी का गाड़ी, अगर कोई व्हीकल यूज होता है ये सारे हरकतों में, तो उनको भी जब्त कर लिया जाएगा। और एज यूजुअल कई बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाता है, तो ये एक राइट्स दिया गया है कि विद इन दिस ड्यूरेशन आप इस चीज़ को अपील कर सकते हैं। मान लो आपको अगर पकड़ लिया गया कुछ वायलेशन करते हुए, तो आपके पास प्रोविज़न है अपील करने के लिए। तो ये एक इंस्ट्रक्शन था। और ये एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है जिसमें भी 4 चीज़ें बताए गए हैं, इसको भी समझिएगा आप आराम से। यहाँ पे ये बताया गया है कि तो 13 अप्रैल को ये इंस्ट्रक्शन पब्लिश किया गया था। और जो रेसिडेंट है होली साइड मक्का में अगर इंटर करना चाहते हैं तो उनको एक परमिट लेना पड़ेगा। वो परमिट आप वेबसाइट से भी ले सकते हैं, मुकीम पोर्टल से भी ले सकते हैं। ये बताया गया है, मतलब ये है कि आप अगर मक्का जा रहे हैं तो आपको परमिट लेना है। मक्का कौन जाएगा, अभी जो रेसिडेंट है वही जाएगा। रेसिडेंट जाएगा तो उसको परमिट लेना है, कहाँ से लेना है, मुकीम या फिर अफसर से लेगा वो। दूसरा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो उम्रा वीज़ा का वो 18 आज है, 18 अप्रैल है, ओके, जाने का, वापस सऊदी छोड़ने का, जो कि सैटरडे 18 है, जो हिजरी कैलेंडर का ये होता है। 18 तारीख से पहले, 18 तारीख आज है, मतलब आप लोग चले जाइएगा। अगर आप 19 में जाएंगे, 19 में अगर जब जाएंगे तो आप इस पेनल्टी का हकदार होंगे। अब मेरे पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था ग्रेस पीरियड के बारे में। वो वीडियो लगभग 2 हफ्ता पहले का था, जब ये गाइडलाइन नहीं आया था। तो अब उस गाइडलाइन, वो जो मैंने ग्रेस पीरियड के बारे में बताया था, वो सुपरसीड हो गया है इस इंस्ट्रक्शन से। तो आप ये बाद में क्लेम मत कीजिएगा कि मैंने ये बताया था ग्रेस पीरियड 3 दिन का एक्स्ट्रा मिलता है। आप अगर 18 अप्रैल है तो 18 अप्रैल के 3 दिन बाद जा सकते हैं, नहीं। अभी ये नया सर्कुलर सुपरसीड कर दिया जाता है, मतलब वो पुराना हो गया और ये गाइडलाइन जो न्यू हो गया। 18 अप्रैल तक चले जाना है, 19 को जाएंगे और मक्का में रहेंगे तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। थर्ड, अभी 18 अप्रैल से लेके 31 मई तक जो रेसिडेंट हैं या फिर सिटीजन हैं सऊदी के, जीसीसी के जो भी हैं, उन सारे लोगों को उम्रा करने वो नहीं जा सकते हैं। जो भी परमिट है नुसुक से उनको इशू नहीं किया जाएगा, सस्पेंड कर दिया गया फॉर सिटीजन ऑफ किंगडम, या फिर जीसीसी के सिटीजन्स हो या फिर रेसिडेंट हो। मतलब इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि 18 अप्रैल से लेके 31 मई तक उम्रा करने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि परमिट सस्पेंड कर दिया गया है। ये आखिरी और फोर्थ, यहाँ पे ये बताया नो एंट्री और स्टे इन द सिटी
जो मैंने पहले भी आपको बताया पहले सर्कुलर में, मक्का में किनको जितने भी वीज़ा होल्डर्स हैं कब से कब तक 18 अप्रैल से लेके 31 तक खाली हज वीज़ा वाले वहाँ पे जा सकते हैं। विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, उम्रा वीज़ा, ट्रांजिट वीज़ा, ये सारे बिजनेस वीज़ा, ये सारे वाले लोग नहीं जा सकते हैं। अब इसका बस एक ही उपाय है कि आप जागरूक रहें और रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। अगर कोई आपको मोटिवेट भी करता है कुछ सडन पैसे दे के कि कम समय में ज़्यादा पैसे आप कमा सकते हैं इन सारे हरकतों को, तो आपको रिस्क वर्सेस रेवेन्यू को इवैल्यूएट करना है। और अगर मान लो रातों रात आप मिलियनर भी बन जाएंगे ये हरकत करके, तो उसको चूज नहीं करना है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।